जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अध्याय 5 में संतुलन आय, सरकारी व्यय और कर गुणक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके एक एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट है कि आपको संतुलन आय ज्ञात करना है। आपको पता है कि आय का संतुलन जो है एक फॉर्मूला है AD बराबर AS, यानी समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। समग्र मांग का फॉर्मूला है C + I + G। C मीन्स कंजप्शन उपभोग व्यय, I मीन्स निवेश व्यय और G मीन्स सरकारी खरीद पर व्यय। AS का अर्थ है समग्र पूर्ति। आपको पता है कि जितनी पूर्ति होगी वही तो आय होगी, तो समग्र पूर्ति किसके बराबर है? Y के बराबर है। यानी Y जो संतुलन आय हमें ज्ञात करना है, ये चारों चीज़ें आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। यानी इनमें से हम किसी भी एक को निकाल लें तो हमें Y प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, AD का फॉर्मूला रखते हैं और उससे हमें Y प्राप्त हो जाएगा। AD के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अब वैल्यू को फिल करेंगे। AD के फॉर्मूले में सबसे पहले है C, ये C हमें दिया हुआ, ये हमने लिख लिया। इसके बाद आपको पता है कि जो उपभोग व्यय होता है, इसका पहला पार्ट तो ऑटोनॉमस कंजप्शन यानी स्वायत्त उपभोग होता है, और सेकंड पार्ट जो है वो होता है आपका प्रेरित उपभोग, आय पर निर्भर होता है। अब ये जो आय होती है आपकी, वो कर से प्रभावित होती है। जितनी आय होती है पूरी तो खर्च कर नहीं दी जाती है, जितना हम टैक्स अदा करते हैं उसको हम क्या करते हैं, आय में से माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कितनी डिस्पोजेबल इनकम है, हम व्यय कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कर दिया हुआ है कि निवल कर कितने हैं, 100, तो बाय में से हम किसको माइनस करेंगे, 100 को। तो ये C के साथ हमें ये भी लिखना पड़ेगा 100 + 0.75 Y - 100, जैसे कि ये लिखा हुआ है। इसके बाद फॉर्मूले में अगला क्या है, I का मतलब है निवेश। निवेश पर कितने व्यय हैं, 200। G का मतलब क्या है, सरकारी खरीद पर व्यय, ये कितने हैं, 150, ये लिख दिए। अब ये तो हमने वैल्यू लिख दी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 100 को 100 लिख देंगे, 0.75 को हम Y से इंटू करेंगे तो 0.75 Y आ जाएगा। फिर 0.75 को 100 से इंटू करेंगे तो 75 ओनली आएगा, और 200 और 150 को जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। Y की संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, ये Y तो यही है, 0.75 को हम यहाँ लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इस तरफ क्या बचा, ये तो इधर चला गया, यहाँ बचा 100 + 315 450 माइनस 75, तो हमें कितना मिल जाएगा, 375। अब इस तरफ यदि हम Y - 0.75 करेंगे, ये तो हमें मिल ही गया है। यदि हम Y में से Y आपको दिया है, इसमें से Y की वैल्यू हम 1 के बराबर मानते हैं, तो एक में से 0.75 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 0.25, और इस तरफ हमारे 275 है वो हमने लिख लिया। अब Y को हमने एक तरफ कर दिया और 0.75 को हम नीचे ले आए। अब भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो ऊपर हमने क्या कर लिए, 2 0 बढ़ा ली, तो यहाँ का हमारा पॉइंट हट गया। इसको हम भाग दे लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि संतुलन आय स्तर कितना है, 1500 करोड़ रुपए संतुलन आय स्तर है। क्वेश्चन का अगला पार्ट है आपका, इसमें आपको सरकारी व्यय गुणक निकालना है। सरकारी व्यय गुणक का फॉर्मूला है 1/1 - B। B की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। B आपको क्वेश्चन में दिया है, B की वैल्यू है ये, तो हमने 0.75 को यहाँ रखा, एक में से 0.75 को माइनस किया तो 0.25 आया। अब हम भाग देने के लिए फिर से वही करेंगे कि यहाँ पॉइंट के बाद
दो अंक हैं, 0.25 दो अंक, तो हमने ऊपर एक के बाद 2 ज़ीरो लगा ली और यहाँ पर पॉइंट को हटा दिया। 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब हमें कर गुणक निकालना है। कर गुणक का फॉर्मूला ये है और b की वैल्यू 0.75 है, तो हमने -0.75 1 माइनस 0.75 कर लिया। एक में से 0.75 को घटाएंगे तो 0.25 आएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो -3 क्या होगा, हमारा कर गुणक होगा। इसके बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है कि सरकारी आय में कितना परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम सरकारी व्यय गुणक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये सरकारी व्यय गुणक का फॉर्मूला है। डेल्टा वाई मतलब आय में वृद्धि, डेल्टा जी मतलब सरकारी व्यय में वृद्धि, और 1 माइनस बी। डेल्टा वाई अपॉन, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। डेल्टा जी मतलब सरकारी व्यय में बढ़ोतरी, क्वेश्चन में दी गई है 200, तो हमने यहाँ लिख लिया 200। और 1 माइनस, आपको पता है बी की वैल्यू कितनी है, 0.75। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक में से 0.75 माइनस होगा तो 0.25 आएगा। ये 200 ऊपर चला जाएगा तो ये 200 अपॉन 0.75। इसके बाद ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 200 के बगल में 2 ज़ीरो रख देंगे तो ये 20,000 बटे 25 का भाग देंगे तो 800 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा, आय में वृद्धि हो जाएगी। सो थैंक यू।